अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद अहमद नज़ीर। तो फिर मेरा बेटा आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे अबाउट एनएमडी के पावर के बारे में, एमसीक्यू ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। इससे जो पास्ट आप लोगों ने जितने लेक्चर्स लिए काफ़ी लेंथी भी थे, लेकिन अब हमारी कोशिश होगी कि शॉर्ट लेक्चर के थ्रू आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए और एज सुन एज पॉसिबल आप लोगों का जो टेस्ट है वो बहुत करीब आने वाला है, उससे पहले आपका जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाए। तो अभी तक अगर आपने एम एम नज़ीर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो एम एम नज़ीर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो 0331961158 पे कांटेक्ट करें और हमारे साथ रजिस्टर्ड हो जाएं और आप लोगों की जो तैयारी है उसकी इंशाल्लाह जो बेहतरीन तैयारी है उसके लिए हम कोशिश तो कर रहे हैं मेरा बेटा, वो भी हो जाएगी। सो विश यू गुड लक। तो मेरे बेटे अब हम बात करते हैं टाइम वेस्ट के बगैर पावर की। रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितने वक्त में कितना काम किया गया, उसको मेरा बेटा हम पावर का नाम देते हैं पी एवरेज इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, कितने वक्त में कितना काम किया गया। देखिए अगर मैं बात करता हूँ पुराने जमाने की, तो पुराने जमाने में पानी निकालने के लिए कुएं से डिफरेंट मेथोडोलॉजीज, मैकेनिकल वे इस्तेमाल किए जाते थे। तो काम तो वही किया जाता था कि आपने कुएं से पानी को निकालना है, लेकिन वक्त के साथ साथ पहले ट्यूबवेल बन गए, आपके पास नलके बन गए, तो वही काम कम टाइम में होने लग गया। तो उसके बाद मोटर्स आ गई, तो मोटर ने आपका काम और ज्यादा आसान कर दिया कि थोड़ी देर मोटर चलाने से आपका जो वाटर टैंक है वो कंप्लीटली फिलअप हो जाता है। इट मींस कि काम हम सेम कर रहे हैं लेकिन टाइम जो है वो कम लगना शुरू हो गया, तो पावर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। सो मेरे बेटे अब मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और शॉर्ट के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मेरा बेटा अगर इसकी यूनिट की बात की जाए तो मेरा बेटा इसका यूनिट बनेगा, हाँ वर्क का यूनिट जॉल है तो टाइम का यूनिट सेकंड आ जाएगा। और एस आई यूनिट जो हमारे पास मेरा बेटा पावर का होता है वो मेरे बच्चे वॉट होता है। अगर आपसे ये कोई पूछता है कि जी ऐसे यूनिट ऑफ पावर क्या है, तो मेरा बेटा ऐसे यूनिट ऑफ पावर आपके पास मेरा बेटा वॉट आता है। इसी तरह मेरे बेटे अगर आपसे दूसरे सिस्टम्स के बारे में पूछा जाए, लाइक अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए जनाब आप हमें ये बताएं कि इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी डायमेंशन के साथ साथ इसके दूसरे यूनिट्स कौन कौन से हो सकते हैं, उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेरा बेटा सबसे पहले अगर मैं इसका एमके सिस्टम में यूनिट लिखूं तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब इसका यूनिट होता है मेरा बेटा। डायमेंशन की बात की जाए तो किलोग्राम के लिए तो एम आ जाएगा। इसी तरह मेरा बेटा लेंथ के लिए एल स्क्वायर और टाइम के लिए टी आ जाएगा और ऊपर -3 आ गया, तो ये डायमेंशन आ गई। इसके बाद मेरे बेटे जैसे कि आप कहते हैं कि वॉट पावर का बहुत छोटा यूनिट है, इसके लिए मेरा बेटा हॉर्स पावर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो 1 HP इज इक्वल टू आता है 746 वॉट के। 1 HP इक्वल आता है मेरा बेटा 746 वॉट के। अगर आपसे कन्वर्जन करवाई जाए और आपसे पूछा जाए कि पावर का ऐसे यूनिट क्या होगा तो वो तो आप वॉट बता देते हैं, लेकिन एचपी में कन्वर्ट करना हो तो आप कैसे करते हैं। तो मेरा बेटा अगर आपके पास पावर वॉट में गिवन होगी तो आप सिंपली उसको 746 के साथ, ये देखिए 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट है, और अब 1 वॉट किसके इक्वल होगा, आप 746 के साथ डिवाइड कर देंगे। इसी तरह अगर आपसे ये पूछे 1 वॉट कितने एचपी के इक्वल आएगा, तो मेरे बेटे इस 746 को 1 पे डिवाइड करिए तो आंसर आपके पास बनेगा 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -3 एचपी। तो अगर कन्वर्जन पूछी जाए एचपी की 740 वॉट में और वॉट से एचपी में, तो मेरा बेटा कन्वर्जन के लिए आप ये जिसके ऊपर मैं मेरा बेटा स्टार लगा रहा हूँ ये फार्मूला बड़ी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और जो कन्वर्जन मेरी जान आप करना चाहते हैं वॉट से एचपी में या एचपी से वॉट में, वो इजीली कर सकते हैं। मैं क्लियर कर दूं मेरा बेटा, इसी तरह के बेसिक क्वेश्चंस ही आपके पास एमसीक्यूज में पूछे भी जाते हैं। और कल भी ये बात मैं हमेशा करता हूं, इट डजंट मीन कि अगर आपको कोई क्वेश्चन किसी की बुक पे लिखा हुआ, किसी एकेडमी की बुक पे लिखा अगर आपको नहीं आता, इट डजंट मीन कि आपकी तैयारी नहीं है। वेल ये हमारा अभी फिलहाल टॉपिक नहीं है, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट मेरे बेटे, कुछ ग्राफिकल एनालिसिस भी करते हैं। एवरेज पावर क्या चीज होती है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज स्पीड भी आप मेरा बेटा पढ़ चुके हैं। तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम हमारे पास मेरा बेटा एवरेज पावर होती है। अब देखो किसकी पावर कब कम होगी, किसकी पावर ज्यादा होगी। सपोज आप ये कर लें कि यार ये कोई हाइट है, इस हाइट तक पहुंचने में
दो लोग हैं लाइक जो उनको वर्क करना पड़ता है वो मेरा बेटा 10 जॉल वर्क करना पड़ता है। अब मेरे बेटे मैं कहता हूँ दो स्टूडेंट्स हैं, एक काफी सुस्त है और एक काफी चुस्त है, चुस्त मतलब चालाक है। दोनों के लिए मेरा बेटा हम पावर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वर्क डिवाइडेड बाय T1 एंड वर्क डिवाइडेड बाय T2। दोनों ने 10 जूल काम तो सेम ही करना है, ऊपर 10 आ जाएगा और इधर भी 10 आ जाएगा। जो ज्यादा सुस्त होगा वो 5 सेकंड में ये काम कर रहा है और जो थोड़ा चालाक है वो 2 सेकंड में ये काम कर रहा है। अब इसकी पावर तो मेरे बेटे फिर आपके पास 2 वोट आ जाएगी और इसकी पावर फिर आपके पास मेरा बेटा 5 वोट आ जाएगी क्योंकि उसने कम टाइम में ज्यादा काम कर दिया। अब मेरे बेटे जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो आप अपने रिलेशनशिप को सामने रखते हो, फॉर्मूला को सामने रखते हो। फॉर्मूला मेरा बेटा हमारे पास आ रहा है P इज इक्वल टू W/T। मैं ये बात बड़ी इजीली लिख सकता हूं कि पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट W होगी अगर इफ T इज कांस्टेंट। अगर टाइम को कांस्टेंट लिया जाए तो मेरा बेटा आपके पास पावर की वैल्यू आपके पास P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क आएगा। अब जो दो क्वांटिटीज में डायरेक्ट रिलेशन आ रहा हो तो मेरे बेटे हमेशा उनके दरमियान एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनती है जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होती है। ये तब का केस था, इसमें ऊपर नंबर 1 लिख रहा हूं जब आपके पास T की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है। अब मेरे बच्चे इसी तरह पावर का टाइम के साथ इनवर्स रिलेशन आएगा और इफ कोई चीज तो कांस्टेंट होगी जब वर्क आपके पास कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट वर्क कब आएगा मेरा बेटा? पावर ज्यादा तो टाइम कम लगेगा, टाइम ज्यादा लगे तो फिर उसकी पावर कम होगी लेकिन वर्क की वैल्यू फिर आपके पास कांस्टेंट आएगी। अब जब दो क्वांटिटीज में मेरा बेटा आप इनवर्स रिलेशन का ग्राफ बनाते हो, जिस तरह पीवी ग्राफ बना था मेरा बेटा, ये ग्राफ आपके पास इनवर्स रिलेशन का आएगा। ग्राफ के बारे में बड़ी डिटेल में हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं मेरा बेटा। इसी तरह मेरे बच्चे यहाँ पे P और यहाँ पे आ जाएगा T मेरा बेटा, और इसे हाइपरबोलिक ग्राफ भी कहते हैं। हाइपरबोलिक ग्राफ, इनवर्स रिलेशन की ग्राफ की जो सूरत है किस तरह का होगा उसे मेरा बेटा हम हाइपरबोलिक ग्राफ का नाम भी देते हैं। उसके बाद मेरे बेटे नेक्स्ट मूव करते हैं। तो मेरे बेटे अब हम बात करते हैं एवरेज पावर को दोबारा से डिस्कस करें। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला हमने कहा टोटल पावर को अगर टोटल टाइम के साथ डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास जो पावर आती है उसे एवरेज पावर का नाम देते हैं। इसके बाद मेरे बेटे अगर मैं बात करूं लाइक 60 जॉल का वर्क परफॉर्म किया आपने 60 सेकंड में, तो भाई आप बात कर रहे हो एवरेज पावर की, 60 जॉल का वर्क परफॉर्म कर दिया आपने 60 सेकंड में, तो 1 जॉल पर सेकंड या फिर आप इसे 1 वॉट पावर 1 वॉट होगी। इसी तरह मेरी जान अगर आप ये बात करते हैं इंस्टेंटेनियस की बात कर लें मेरा बेटा, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे आप इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की बात करते आ रहे हैं, लिमिट टेल टी अप्रोचेस टू जीरो फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। अगर वर्क की बात की जाए उसे इंस्टेंटेनियस पावर कहते हैं। किसी भी इंस्टेंट पे जब आप पावर को कैलकुलेट करते हो, जब आपके पास ये चीज आ जाती है और एवरेज को आप लोग मेरा बेटा पढ़ चुके हो, अगर एवरेज पावर किसी भी मौका पर आप कैलकुलेट करते हो और उसी टाइम आप इंस्टेंटेनियस पावर भी उस सिस्टम की, उस मशीन की कैलकुलेट करते हो, या घरों के अंदर जितनी भी एसेसरीज आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे मेरा बेटा मैं टीवी की बात कर लूं, जैसे मेरे बच्चे मैं फ्रिज की बात कर लूं, या फिर मेरा बेटा हम एसी की बात कर ले, तो हर जितनी भी घरों में अप्लायंसेज हैं या जो भी चीज हमें एनर्जी दे रही है वो वर्क परफॉर्म कर रही है, और जो वर्क परफॉर्म कर रही है डेफिनेटली मेरा बेटा और उसके पास पावर है। जैसे कि फ्रिज की पावर अबाउट 700 वॉट के करीब तरीन होती है। इसी तरह अगर मेरा बेटा बात की जाए टीवी की, तो टीवी की जो पावर अबाउट 120 वॉट के करीब आती है मेरा बेटा। और अगर हम बात करें एसी की तो उसकी पावर 2000 से 2000 से वेरी करती है, 2500 तक वॉट की डिफरेंट रेंजेस आपको मिल जाती है। लाइक जो भी मशीनरी आपका वर्क परफॉर्म कर रही है इलेक्ट्रिकली या मैकेनिकल, डेफिनेटली मेरा बेटा उसके पास पावर होती है। और आपने अपने घरों के अंदर इन होम अप्लायंसेस के ऊपर डिफरेंट वैल्यूज भी देखी होंगी, लिखी होती है मेरा बेटा पावर की। अब मेरे बच्चे सिंपल सी इक्वेशन आप लोगों को जेन में आ भी गई होगी जो हम इससे पहले काफी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पास मेरा बेटा एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर दोनों आपस में सेम आ जाए, लाइक आप किसी भी मौका पर कैलकुलेट करते हो तो आपके पास अगर एवरेज पावर
1 वॉट आ रही है तो इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू भी मेरा बेटा 1 वॉट ही आ रही हो, इट मीन्स कि आपके पास यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे मेरा बेटा बात की जा रही है यूनिफॉर्म पावर की। इसी तरह मेरा बेटा अगर इस इक्वेशन में इक्वलिटी ना हो, एवरेज और इंस्टेंटेनियस आपस में बराबर ना हो, जैसे इलेक्ट्रिकल की बात की जाए, एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का करंट मिल रहा है तो किसी किस्म की फ्लक्चुएशन नहीं हो रही, पावर हर दफा सेम है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म पावर की बात की जाएगी। लेकिन अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहे हैं, कभी कम या ज्यादा हो रहे हैं, तो पावर भी कम या ज्यादा हो रही है, तो एवरेज पावर जब इंस्टेंटेनियस पावर के इक्वल नहीं आएगी तो उस पावर को मेरा बेटा फिर हम नॉन यूनिफॉर्म पावर का नाम देंगे। तो यहां तक मेरे बेटे अभी तक जो मैंने बात की वो ये बात की कि नॉन यूनिफॉर्म पावर किसे कहते हैं, यूनिफॉर्म पावर का नाम क्या होगा, इंस्टेंटेनियस पावर कैसे कैलकुलेट की जाएगी, एवरेज पावर कैसे कैलकुलेट की जाएगी। इसी तरह मेरा बेटा हमने बात की कि अगर P और W दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उस वक्त हम टाइम कांस्टेंट की वैल्यू लिखेंगे और उनका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा। इसी तरह अगर मेरा बेटा अगर हम कहते हैं कि हमारे पास वर्क की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है तो पावर और टाइम में दोनों में इनवर्स रिलेशन, इनका ग्राफ हाइपरबोलिक बनेगा। इसी तरह मेरा बेटा आपके पास डायमेंशन ml स्क्वायर टी माइनस क्यूब है, ऐसे यूनिट ऑफ पावर, इसे मैं इसके ऊपर लिख भी देता हूँ कि ऐसे यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। इसी तरह मेरा बेटा 7 वॉट भी, एचपी भी, इसी तरह मेरा बेटा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड भी, सारे इसके यूनिट है, बट वॉट ऐसे यूनिट है। 1 एचपी 746 वॉट के इक्वल होता है और 1 वॉट 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 वॉट के इक्वल होता है। तो यहाँ इसके बाद मेरा बेटा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मेरे बच्चे मूव करते हैं। तो मेरा बेटा हम बात करते हैं पावर रिलेटेड फार्मूला की, किस तरह की चीजें गिवन होंगी तो हम एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पावर का एक फार्मूला हमने मेरा बेटा बटा पड़ा, पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क को लिखा जा सकता है मेरा बेटा एफ टी डिवाइडेड बाय टाइम, ये इसका फार्मूला आ गया मेरा बेटा। इसी तरह मेरे बेटे डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम को वेलोसिटी लिखा जा सकता है, तो पावर डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड वेलोसिटी का। इसी तरह मेरा बेटा अगर मैं बात करूं एंगुलर मोशन की, तो मेरी जान एंगुलर मोशन में आप सबको बड़े अच्छे से पता है फोर्स को, फोर्स की जगह पे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स आता है, और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स की वजह से मेरा बेटा आप क्या लिखेंगे, टॉर्क लिखेंगे, और वेलोसिटी की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा। तो टॉर्क डॉट डब्ल्यू एंगुलर वेलोसिटी की जो फार्मूला है वो मेरा बेटा बन जाएगा। इसी तरह मेरे बच्चे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में mgh वर्क काइनेटिक एनर्जी के इक्वल भी होता है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है mgh ओवर टी आ जाएगा मेरा बेटा। हम जानते हैं मेरा बेटा कि डेंसिटी किसके इक्वल होती है मेरा बेटा, मैस ओवर वॉल्यूम के। तो मेरी जान यहाँ से मैस को कैलकुलेट करें तो वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम आ जाएगा मेरा बेटा। सो मेरा बेटा हम यहाँ पे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम मैस की जगह पे लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम gh डिवाइडेड बाय टी। मीन्स कि अगर आपके पास डेंसिटी गिवन हो, वेलोसिटी गिवन हो, gh की वैल्यू गिवन हो, तो मेरा बेटा आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इस सूरत में भी आ सकते हैं। इसी तरह मेरा बेटा आपके पास एक फॉर्मूला बनता है पावर का p इज इक्वल टू एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय m इंटू टी। अब ये फॉर्मूला कहाँ से है, इसकी डेरिवेशन कैसे होगी, हमें बड़े अच्छे से पता है कि p का फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा एफ वी। एफ को यहाँ से लिखा जा सकता है मेरा बेटा, जब फ्लूइड डायनेमिक्स या फ्लूइड की बात करते हैं, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो m ओवर टी इंटू वी। अब यहाँ से अगर v की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो t इधर इसके f के साथ आके मल्टीप्लाई होगा, m इधर आके डिवाइड होगा। अब इसकी वैल्यू जिसके ऊपर मेरा बेटा मैं स्टार लगा रहा हूँ, इसको मेरा बेटा हम f डॉट v के फार्मूला में अगर मेरा बेटा पुट करते हैं, तो फार्मूला में पुट करने से इसी वैल्यू को यहाँ पे, तो आपके पास ये आ जाएगा p इज इक्वल टू एफ स्क्वायर m ओवर t आ जाएगा। इसी तरह मेरे बेटे हमारे पास एक फार्मूला इसका ये बनता है, यहाँ पे मैं एरो लगा देता हूँ, थर्ड रो के ऊपर आ जाते हैं मेरे बेटे, p इज इक्वल टू, जब f की जगह पे मेरा बेटा मैं लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन एम ए एफ वी वाले फार्मूला से मेरा बेटा हम इसको डराइव कर रहे हैं। एफ की जगह पे मैंने लिख दिया एम ए, और वेलोसिटी की जगह पे लिखा जा सकता है ई टी, आपके पास ए इज इक्वल टू वी ओवर टी होता है, तो वी आपके पास ए टी के इक्वल आ गया, ये बन जाएगा आपके पास मेरा बेटा एम ए स्क्वायर इंटू टी। इसी तरह मेरे बच्चे हम लिख सकते हैं पावर आपके पास एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम भी होती है मेरा बेटा। अब वर्क और एनर्जी दोनों आपस में मेरा बेटा इक्वल होते हैं। अब इस एनर्जी की जगह पे आप पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, इसी एनर्जी की जगह पे आप मेरा बेटा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी इजीली पुट कर सकते हैं। अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे डिफरेंट हाइट्स, तो एम जी इंटू एच वन माइनस एच टू डिवाइडेड बाई मेरा बेटा टी आ जाएगा। इसी तरह मेरा बेटा अगर काइनेटिक एनर्जी की बात की तो पी इज इक्वल टू 1 ओवर 2 एम
V2 का स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय T आ जाएगा। इसी तरह मेरे बेटे अगर मैं हीट एक्सचेंज की बात करूं तो यहाँ पे एनर्जी हीट एनर्जी mc डेल्टा T आ जाएगी डिवाइडेड बाय स्मॉल t आ जाएगा। इसी तरह मेरे बेटे मैं ब्लैक के साथ लिख रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पावर की बात करें, चैप्टर नंबर 11 में मेरा बेटा आप लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि हमारा जो वर्क होता है मेरा बेटा वो P डेल V के इक्वल आता है प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। अगर चेंज इन वॉल्यूम हो तो मेरे बेटे आपके पास वर्क आएगा, अदरवाइज वर्क नहीं आएगा। तो ये थर्मोडायनेमिक्स में ये P रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा बेटा प्रेशर को, और यहाँ पे री रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा बेटा चेंज इन वॉल्यूम को। तो इससे मेरा बेटा कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ से मेरा बेटा एक और फॉर्मूला भी डिराइव किया जाता है जिसको मैं बिल्कुल टॉप पे लिख रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स में, P इज इक्वल टू 1/2 रो के वी क्यूब। लाइक अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी गिवन है या वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, डेंसिटी और एरिया गिवन है, तो आप बड़ी इजीली जो पावर है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर वी क्यूब के। लाइक अगर किसी की वेलोसिटी 2 टाइम इंक्रीज कर रही है तो उसकी जो पावर है मेरा बेटा वो 8 टाइम इंक्रीज कर जाएगी। अगर आपने पावर को 8 टाइम इंक्रीज करना है, 8 गुना लेके आना, तो मेरा बेटा फिर आपको वेलोसिटी को 2 टाइम इंक्रीज करना होगा, 2 टाइम बढ़ाना होगा। तो ये पावर रिलेटेड फॉर्मूला से आज हम इनसे रेलिवेंट कुछ एमसीक्यूज के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उसमें जाने से पहले हम सबसे पहले इलेक्ट्रिकल पावर को भी डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। सो मेरे बेटे अभी हमें बात करनी है इलेक्ट्रिकल पावर की। इलेक्ट्रिकल पावर के साथ फिर हम बात करेंगे हमारे घरों में जो बिल आता है वो कैसे आता है। सबसे पहले मेरे बेटा पावर का वही जनरल फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल पावर में भी यूज किया जाएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी देर में कितनी कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो रही है उसको मेरा बेटा हम इलेक्ट्रिकल पावर का नाम देते हैं। अब इलेक्ट्रिकल पावर में अगर एनर्जी की इक्वेशन को अलग करूं तो मेरा बेटा पावर और टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम आ रहा है। इसी तरह मेरी जान अगर मैं एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो मेरा बेटा 1/2 mv² मेरे पास मेरा बेटा ये प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है, पीओटी के इक्वल आ रहा है। इसी तरह मेरा बेटा हम अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें वो होती है mgh, वो भी पावर और टाइम के प्रोडक्ट के इक्वल आ रही है। इसी तरह मेरा बेटा अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की बात करूं तो वो भी पीटी के इक्वल आती है। तो ये सारे एमसीक्यूज को समझने के लिए, जैसे कि अगर मैं ये बात करूं कि इनका यूनिट जूल है और इसका यूनिट मेरा बेटा वॉट सेकंड आएगा, इट मींस कि एनर्जी का यूनिट आपके पास मेरा बेटे वॉट सेकंड भी हो सकता है, जॉल भी हो सकता है। लेकिन जहां पे सिर्फ और सिर्फ वॉट गिवन होगा वो पावर का यूनिट होगा, लेकिन जहां वॉट के साथ टाइम आके मल्टीप्लाई हो रहा होगा इट मींस कि मेरे बेटे वो यूनिट आपके पास एनर्जी का होगा। यहाँ पे इनको मैं अलग अलग से लिख देता हूँ पावर और एनर्जी के यूनिट को, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होती है। एक एमसीक्यू 740 किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ पावर और एनर्जी, तो बहुत से लोग इसको मेरा बेटा पावर के ऊपर सिलेक्ट करते हैं, हालांकि वो यूनिट आपके पास एनर्जी का होता है। इसी तरह मेरे बेटे यहाँ पे पावर है तो ये यूनिट आपके पास पावर का हो गया, वॉट गिवन है तो यूनिट हो गया पावर का, और अगर वॉट सेकंड होगा तो यूनिट ऑफ एनर्जी का। अगर इस तरह मेरा बेटा किलो वॉट गिवन है तो यूनिट होगा पावर का, लेकिन अगर वॉट आर गिवन है तो यूनिट होगा एनर्जी का। इसी तरह मेरा बेटा अगर मेगावाट यूनिट है तो यूनिट होगा पावर का, लेकिन अगर किलो वॉट आर गिवन है तो यूनिट होगा एनर्जी का। इसी तरह मेरा बेटा ये जो किलो वॉट आर है इसको मैं ब्लैक के साथ लिख देता हूँ, ये मेरे बच्चे कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। लाइक जो इस्तेमाल किया जाता है कमर्शियली, जिसके साथ घरों की बिलिंग होती है। इसके बाद मेरे बेटे आपको बड़े अच्छे से पता होगा कि 1 किलो वॉट आर, किलो की जगह पे अगर मेरा बेटा 1000 लिखा जाए, वॉट आ जाएगा साथ, आर्स की जगह पे 3600 सेकंड लिखा जाए, तो मेरे बेटे ये आपके पास 30660003 दो हाँ जी जॉल बन जाएगा। तो इसको अगर आप मेरा बेटा साइंटिफिक वे में लिखते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, तो मेरी जानिए बनता है आपके पास 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 6 जॉल, या इसे हम लिखते हैं कि जी 1 किलो वॉट आवर अगर जॉल में लिखा जाए तो मेरा बेटा ये 3.6 मेगा जॉल के इक्वल आता है। और 1 किलो वॉट आवर हमारे घरों में जब भी आपने बिल को देखा होगा तो नंबर ऑफ यूनिट्स लिखे होते हैं। सो 1 किलो वॉट actually is the 1 unit of electricity.
1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस लाइन का मतलब क्या बनता है? इस लाइन का मतलब मेरी जान ये बनता है कि जब आप 3.6 मेगा जूल एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं तो आपके बिल के ऊपर, आपका मीटर है वो 1 यूनिट इंक्रीज हो जाता है, उसकी वैल्यू 1 यूनिट बढ़ जाती है। तो 1 यूनिट आपके पास 3.6 मेगा जॉल के इक्वल आता है। इसी तरह मेरे बेटे आपको अभी मैंने बताया कि 1 HP इसके इक्वल आता है मेरा बेटा, 1 HP आता है 746 वॉट के इक्वल। इसी तरह अगर आपसे ये पूछ लीजिए 1 वॉट किसके इक्वल आता है, आपको ये पता होना चाहिए 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर -3 HP के इक्वल आता है। फिर आप लोगों ने मेरा बेटा वो अपना सोलर कांस्टेंट भी एक पढ़ा होगा, वहां पे इंटेंसिटी का एक यूनिट गिवन है। इंटेंसिटी आपके पास होती है पावर पर यूनिट एरिया, तो इसका यूनिट लिखा हुआ है 1.4 किलो वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो ये मेरे बेटे आपके पास इंटेंसिटी का यूनिट है। खैर इसको टॉपिक नंबर 10 में ज्यादा मजीद डिस्कस में डील करेंगे मेरा बेटा। तो अभी मेरा बच्चे हम बात करते हैं बिल कैलकुलेशन के। बिल जो घरों में हमारे आता है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान मेथड है मेरा बेटा। सो 1 किलो वॉट आवर, 1 किलो वॉट आवर किसके इक्वल होता है मेरा बेटा? अभी हमने कहा कि वो ये 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के इक्वल होगा। अब हमारे घरों में आयरन चलती है जिसे हम इस्त्री कहते हैं। आयरन सपोज उसकी पावर आपके पास मेरा बेटा 1000 वॉट है। और एसी, जैसे कि गर्मी आजकल पंजाब में भी बड़ी ज्यादा बढ़ रही है, तो दिन में 4 से 5 घंटे आपको एसी चलाना पड़ता है, तो 2000 वॉट आपके एसी की पावर है। अब मेरा बेटा यूनिट्स कैलकुलेट करनी है, तो यूनिट कैलकुलेट करने के लिए हमने कहा वो किलो वॉट आवर के इक्वल होता है। सो इट मींस कि पावर और टाइम का प्रोडक्ट आएगा। पावर पहली आयरन की और उसका टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है या कितना टाइम वो चल रही, P1 T1 इंटू P2 T2 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि हमें किलो वॉट आवर में बात करनी है तो इसको डिवाइड करना होगा 3.6 मेगा जॉल के साथ। किलो वॉट आवर में क्योंकि हमें लेके आना है, क्योंकि 1 किलो वॉट आवर 1 यूनिट के इक्वल होता है, तो हमें यहाँ पे जो पावर है वो वॉट और सेकंड में गिवन होगी, तो उसे कन्वर्ट करना होगा किलो वॉट आवर में, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे 3.6 मेगा जॉल के साथ। हम बड़े इजीली मेरा बेटा पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मेरे बेटा गौर करें मेरे बच्चे, अगर पावर आपके पास आयरन की 1000 वॉट है और वो डेली चलती है 30 दिन, टाइम 30 दिन टाइम है, और डेली 1 घंटा चलती, लाइक 60 मिनट और 60 सेकेंड, सेकंड तक जाना होता है मेरा बेटा, 30 दिन के लिए है ये आपके पास मेरा बेटा। हाँ, और एक और चीज यहाँ पे, ये डेली 1 आवर चलती तो पहले 1 आवर भी लिखना होगा, फिर उसके बाद मिनट, और फिर उसके बाद मेरा बेटा आपके पास सेकंड आ गए। प्लस अब बात करते हैं एसी की। एसी दिन में 4 घंटे चलता है, तो 2000 वैल्यू उसकी पावर आ गई, मल्टीप्लाई बाय 30 डेज, मल्टीप्लाई बाय 4 आवर्स, मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट और 60 सेकेंड। उसी के साथ मेरे बच्चे हमने लोगों ने इस सारी वैल्यू को कैलकुलेट करना है और उसको फिर डिवाइड भी करना होगा, जैसे कि हमने फॉर्मूला में लिखा किलो वॉट आर डिवाइडेड बाय, इस पूरे को कर लेते हैं 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10, मेगा की जगह पे लिख सकते हैं 10 की पावर 6 जूल। अब मेरे बच्चे मैं इसी के बिल्कुल टॉप में इसकी कैलकुलेशन करता हूं, तो आप देख लें मेरे बेटे कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से आपके पास मेरी जान आंसर क्या आएगा उसको भी जरा हमने गौर से देखना है। जैसे आप मेरा बेटा इसको सॉल्व करते हैं, तो कैलकुलेटर तो आपके पास नहीं है, तो मेरे बेटे आपके पास 1.08 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 जूल इसका आंसर आ गया। यूनिट ऑफ या आयरन के पास कितनी एनर्जी वो कंज्यूम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय एसी की बात करेंगे 8.64 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 जूल डिवाइडेड बाय 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 6 जूल। और इसको हमने डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास मेरा बेटा इसका फाइनल आंसर आएगा वो 2.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 2 किलो वॉट आवर आ गया। इट मींस के तकरीबन 2.7 को 10 बाई 200 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 270 यूनिट्स आपने मेरा बेटा कंज्यूम की है इलेक्ट्रिसिटी के। अब मसला ये है कि हमारे घर में बिल की कैलकुलेशन क्या होती है, इसको हमें ये तो पता होना चाहिए इतने यूनिट्स कंज्यूम किए और पर यूनिट हमें पाकिस्तान में इमरान खान साहब कितना बिल दे रहे हैं, सो पर यूनिट कॉस्ट के साथ आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा मेरे बेटे। अप टू 300, अगर 300 तक आपके यूनिट्स कंज्यूम होते हैं तो मेरा बेटा जो बिजली का बिल है 1 यूनिट के लिए वो 10 रुपए के साथ मल्टीप्लाई होगा।
और अगर आपके पास यूनिट 300 से अबव हो जाते हैं तो मेरा बेटा फिर आपके पास जो करंट यूनिट है वो 18 रुपीज है। इस बात का मतलब क्या बनता है? इस बात का बड़ा सादा सा मतलब बनता है कि मेरा बेटा आप घर में अपने देखते हैं कि यार आप बिल शिल का कितनी क्या हिसाब किताब होता है, आपका मीटर है, आपने चेक किया, उसकी रीडिंग को देखा, अगर आप देखते हो यार हमारा मीटर है उसने 30 दिनों के अंदर 350 यूनिट्स कंज्यूम किए, तो बेटे जब 300 यूनिट का बिल बनेगा, पहले 300 का उसको सिर्फ 10 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, लेकिन ऊपर 50 वाले यूनिट को 18 रुपए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एंड पे इन दोनों को ऐड करके टोटल बिल कैलकुलेट कर लिया जाएगा। इस तरह हमारी जो बिलिंग की कैलकुलेशन है वो होती है। तो मेरे बेटे ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है, पावर और टाइम को मल्टीप्लाई करना है, दोनों पावर और टाइम को मल्टीप्लाई करने के बाद 3.6 मेगा जॉल के साथ उसको डिवाइड कर देना है। तो आप मेरे बच्चे, क्योंकि आप लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है, इन टेक्निक्स को देखना होगा कि भाई अगर हमारा बिल 300 तक या 300 टू 99 तक रहेगा तो हमें एक यूनिट का पैसे सिर्फ ओनली 10 रुपीज पड़ेंगे, लेकिन अगर हमारा बिल इससे ज्यादा हो जाता है तो हमें पर यूनिट फिर 18 रुपीज देने होंगे। तो ये मेरा बेटा हमारे पास बिलिंग कैलकुलेशन थी और बच्चों ने कमेंट किया के साथ सर कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व कर दिए जाएं। तो आज मेरा बेटा इसी के साथ साथ हम कुछ एमसीक्यूज के बारे में भी बात करते हैं, पावर और टाइम और वर्क से रेलिवेंट। सबसे पहले मेरा बेटा आप लोगों के सामने मैं एमसीक्यूज नंबर 1 लिखता हूँ। एमसीक्यूज नंबर 1 की स्टेटमेंट ये है जो आप लोगों के सामने लिखी जा रही है, इफ अ फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, इफ अ फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड इट, इसको जरा अच्छे से देखिए मेरा बेटा, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे बेटे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में आप लोगों के सामने लिखता हूं। मेरा बेटा एफ है, वेलोसिटी है, तो ऑप्शन ए गिवन है एफ इंटू वी, ऑप्शन बी गिवन है एफ ओवर वी, ऑप्शन सी गिवन है एफ ओवर वी स्क्वेयर और ऑप्शन डी गिवन है एफ मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वेयर। तो मेरे बेटे आपके पास इसका जो आंसर बनेगा वो बड़ी इजीली मेरा बेटा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो ए ऑप्शन है। कैलकुलेट करने की जरूरत क्या, सीधा सीधा फॉर्मूला है। इसी तरह मेरा बेटा मैं नेक्स्ट एमसीक्यूज के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले मेरा बेटा इसकी मैं आप लोगों के सामने जो स्टेटमेंट है वो लिख देता हूँ। स्टेटमेंट को गौर से पढ़ने के बाद मेरा बेटा आपने जिस चीज का ख्याल रखना होता है वो मेरी जान ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पूछा क्या गया है और हमने बताना गया। सबसे पहली बड़ी चीज हमेशा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में मेरा बेटा होती है वो यही होती है कि आपसे पूछा क्या गया है और आप बता क्या रहे हैं। मतलब बेतुकी बात करने की जरूरत मेरा बेटा बिल्कुल भी नहीं है। जो सवाल जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है आपने सिर्फ और सिर्फ उसी का जवाब देना होता है। अब मेरा बेटा एमसीक्यूज में आप लोगों के सामने इंपॉर्टेंट वन लिख रहा हूँ। दूसरा एमसीक्यूज है, पहले वाला तो बहुत आसान था। अ बॉडी ऑफ मास एम एक्सेलरेट, अ बॉडी ऑफ mass m accelerates uniformly, uniform acceleration, accelerates uniformly from rest to v1, from rest to v1 velocity के साथ मूव कर दिए इन टाइम t1, और टाइम गिवन है t1। सो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, as a function of time t, the instantaneous power, the instantaneous power delivered to the body is delivered to the body is, पावर का फॉर्मूला मेरा बेटा ऑप्शन पहले मैं आप लोगों के सामने लिख लेता हूँ। ये ऑप्शन है जी m1t mv1t ओवर t1, ऑप्शन बी है मेरा बेटा mv1 स्क्वायर t ओवर t1, ऑप्शन सी है मेरी जान mv1 t स्क्वायर ओवर t1, ऑप्शन डेल्टा गिवन आपके पास mv1 स्क्वायर t ओवर t1 स्क्वायर। तो मेरे बेटे मैं यहाँ पे रेड के साथ लिख लेता हूँ इसका सोल्यूशन भी।
सबसे पहले तो मेरा बेटा पावर का फार्मूला लिखेंगे। पावर का फार्मूला आपके पास क्या होता है मेरा बेटा, P इज इक्वल टू एफ वी। मैं आपको वैसे बता देता हूँ मेरा बेटा, इसका जो आंसर बनेगा हमारे पास वो डेल्टा बनेगा। एफ वी, एफ क्या होता है मेरा बेटा, एम ए, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है, एटी। जो चीजें गिवन है, मैस, वेलोसिटी, उसी सूरत में लेके आना है। हमारे पास क्या बन गया, एम ए स्क्वायर टी। एक्सेलरेशन क्योंकि यूनिफॉर्म है मेरा बेटा, एम की जगह पे तो एम आ गया। एक्सेलरेशन क्या आ गया मेरा बेटा, वी वन ओवर टी वन, इसके ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर। तो जरा देखें, वी वन स्क्वायर टी वन स्क्वायर, ये हमारा मेरा बेटा सेकंड एमसीक्यूज हो गया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, मजीद एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं मेरा बेटा। तो मेरे बेटे एक की स्टेटमेंट मैंने आप लोगों के सामने लिख दी। अ मैन इज राइडिंग ऑन अ साइकिल विद अ वेलोसिटी ऑफ 7.2 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले ये हमने इसको मीटर पर सेकंड में लेके आना है, और आज मैं आपको सबसे आसान ट्रिक बताता हूँ मेरा बेटा कि आपने इसको किलोमीटर पर सेकंड में कैसे लेके आना है। तो कुछ भी मेरा बेटा यहाँ पे मुश्किल नहीं है इसको किलोमीटर या मीटर पर सेकंड में लाने के लिए। स्लोप इन वन, अब हैविंग अ स्लोप 1 in 20, इस लाइन को जरा अंडरलाइन कर रहा हूँ। द टोटल mass ऑफ द मैन एंड द साइकिल इज 100 kg। 100 kg मैस है आपके पास मेरा बेटा। सो द पावर ऑफ द मैन इज, जब भी स्लोप आए तो हमारे पास फॉर्मूला यूज होता है पावर का, एम जी साइन थीटा इंटू डी। एम जी साइन थीटा इंटू डी। एफ डी में मतलब फोर्स का वाई कंपोनेंट आ गया तो एम जी साइन थीटा आ गया। अब मेरे बेटे मैस आपको पता है जी 100 है, जी की वैल्यू भी हमें पता है कि मेरा बेटा 9.8 है। साइन थीटा क्या आएगा, ये हमारे लिए क्वेश्चन है। और चूंकि डिस्टेंस है वो आपके पास मेरा बेटा आ रहा है जी 7.2 किलोमीटर पर आवर। मैंने कहा था इसको हमने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो सबसे आसान ट्रिक है, जब भी वैल्यू आपके पास किलोमीटर पर आवर में आई हो और आपने जाना हो मीटर पर सेकंड में, उस वैल्यू को सिंपली 3.6 के साथ डिवाइड कर दें। वैल्यू को सिंपली मेरा बेटा आपके पास 3.6 के साथ डिवाइड कर दें, तो आप मेरे पे डायरेक्टली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में। जैसे आपके पास 3600 किलोमीटर पर आर है, आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो मीटर पर सेकंड में, तो मेरे बेटे सिंपली आप इसके ऊपर 3600 डिवाइडेड बाय 3.6 लिख दें मीटर पर सेकंड, तो आपके पास आंसर 10 मीटर पर सेकंड आ रहा होगा। आप कैलकुलेट करके भी देख लें, यहाँ पे 1000 रखें, 1 आवर की जगह 3600 सेकंड रखें। तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्या कर देना है, 3.6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी डेल्टा क्या क्या गिवन है और इसका आंसर मेरा बेटा क्या होगा। अब तो आप मेरा बेटा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं मेरे बच्चे। ऑप्शन ए में गिवन है जी 200 वॉट, ऑप्शन बी में गिवन है 175 वॉट, ऑप्शन सी में गिवन है मेरा बेटा 15 वॉट, और ऑप्शन डी में गिवन है 98 वॉट। इसका ऑप्शन मेरा बेटा डेल्टा होगा, डी। इसको मेरा बेटा आप कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह मेरे बेटे इससे नेक्स्ट आपके पास बिलिंग कैलकुलेशन से रेलिवेंट एक एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज ये कि जी 12 HP मोटर, 12 HP मोटर, डेफिनेटली आपको कंफर्म हो गया होगा कि हमें पावर गिवन है, हैज टू बी ऑपरेटेड, वो दिन में कितनी देर चलती है, 8 आवर्स पर डे। मोटर की पावर गिवन और ये बताया गया दिन में 8 घंटे चलती है। हाउ मच विल इट कॉस्ट, से कितना बिल आएगा, बिलिंग कैलकुलेशन अभी बताई थी। मच इट विल कॉस्ट एट द रेट ऑफ, अगर आपको पैसे क्या दिए जी 50 पैसा, रुपीज की बात नहीं हो रही, 50 पैसा पर किलो वॉट आवर। एक किलो वॉट आवर एक यूनिट के लिए 50 पैसे इन 10 डेज, 10 दिन का आपने बिल बताना है, पूरे महीने का बिल नहीं बताना। ये चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 डेज की बात की गई है। तो फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा, E इज इक्वल टू पी टू टी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी और डी गिवन है मेरा बेटा, मैं आप लोगों के सामने लिख लेता हूँ, और बहुत लोग कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं जी। 350 रुपीज, 358 रुपीज, 375 रुपीज, या फिर मेरी जान 397 आएगा। सो ऑप्शन खैर मैं आपको पहले बता देता हूँ, 358 आएगा। कैसे आएगा मेरा बेटा, सबसे पहले तो आप देखिए पावर क्या गिवन है आपके पास, पावर 12 वॉट या 12
HP गिवन है मेरा बेटा, HP है तो वॉट में कन्वर्ट करने के लिए 746 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद टाइम की तरफ आ जाए तो मेरा बेटा 10 डेज की बात की गई है, और उसके बाद मेरा बेटा 8 आवर्स दिन में चलता है तो 60 मिनट 60 सेकेंड। यहाँ से जो आपके पास एनर्जी कंजप्शन आएगी वो आएगी 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 9 जॉल। अब मेरे बेटे आपने इसकी कंजप्शन को पर किलोवाट आवर डिवाइडेड बाय 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 6 जॉल के साथ डिवाइड करेंगे तो मेरे बेटे इसका आंसर आ जाएगा आपका एनर्जी कंजम्पशन का। और एनर्जी कंजम्पशन के बाद मेरे बेटे आप उसको पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके जान मेरी जान आपके पास 358 जॉल आ जाएगा। तो ये इससे रेलिवेंट एमसीक्यूज था। इसके बाद मेरे बेटे एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिख लेता हूँ। आप पावर या आपके पास एक मोटर बोट है, मोटर बोट इज ट्रेवलिंग, एक मोटर बोट ट्रेवल कर रही है विद द स्पीड ऑफ 3.0 मीटर पर सेकेंड। इफ द फोर्स ऑन इट, द फोर्स, अगर फोर्स की वैल्यू ऑन इट ड्यू टू वाटर फ्लो इज, ड्यू टू वाटर फ्लो की बात की जा रही है, द फोर्स ऑन इट टू water flow is 500 Newton. So the power of the boat is, पावर कितनी होगी? आपने सिर्फ एमसीक्यूज में ये देखना है, घबराना नहीं कि यार आपको क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन से गिवन है और आप इसका कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे मेरा बेटा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में आप लोगों के सामने लिख देता हूँ। 150 किलोवाट, उसके बाद 15 किलोवाट, 1.5 किलोवाट और डेल्टा आ जाएगा 150 वोल्ट। तो मेरा बेटा ऑप्शन मैं बता देता हूँ, इसका सी आएगा। फॉर्मूला यूज क्या करेंगे मेरा बेटा, P इज इक्वल टू F इंटू V, फोर्स भी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है। सो विश यू गुड लक। और अभी तक अगर आपने एमएमए नज़ीर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो एमएमए नज़ीर चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मजीद एमसीक्यूज की खुद मेरा बेटा प्रैक्टिस करेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे साथ ऑनलाइन रजिस्टर्ड नहीं करवाई तो 0331961158 पे कांटेक्ट करें और अपने रजिस्ट्रेशन भी कंफर्म करवाएं। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासिर हो, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।